जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में करने वाले हैं हम हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। तो साथियों, हम जानेंगे हिमालय के आधार पर नदियों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है और किसने से किया था। तो हिमालय के आधार पर जो नदियों का विभाजन जो किया था वो किसने किया था? तो वो किया था सिडनी ब्रॉड ने। किसने? सिडनी ब्रॉड नामक एक व्यक्ति ने किया था और चार भागों में से बांटा था। कौन कौन से में? एक तो बांटा था किसमें? पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इन चार भागों में से विभाजित किया था। तो हम देखेंगे यहां पर हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, यानी डिवीजन ऑफ द हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। तो हम देखेंगे किस व्यक्ति ने किया था। तो ये किया था सर सिडनी ब्रॉड ने। किसने? सिडनी ब्रॉड के द्वारा हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया गया था। कितने? चार भागों में। कितने में? चार भागों में। कौन कौन से वो थे? एक था पंजाब हिमालय, दूसरा था कुमाऊं हिमालय, नेक्स्ट था नेपाल हिमालय और था असम हिमालय। तो हम समझेंगे यानी कितने भागों में दे रखा है? चार भागों में। अगर पूछा जाए कि नदियों के आधार पर सिडनी ब्रॉड ने हिमालय का विभाजन कितने भागों में किया था, तो चार भागों में किया था। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या दे रखा है? ये सी का मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंधु। क्या हो जाएगा? सिंधु। क्या हो जाएगा? सिंधु नदी यानी सिंधु रिवर। और उसके बाद इससे क्या हो जाएगा? सा से सतलज। क्या हो जाएगा? सतलज। सतलज क्या हो जाएगा? सतलज नदी। अगर पूछा जाए कि पंजाब हिमालय कहां पर स्थित है, तो पंजाब हिमालय को हम कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। किससे? पंजाब हिमालय जो है उसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। यानी अगर पूछा जाए कि सिंधु अगर हम ऐसे देखेंगे कि सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, तो हम बताएंगे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। अगर पूछा जाए कि सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, तो हम बताएंगे पंजाब हिमालय। उसके बाद है कौन सा है? सतलज नदी। और कौन सी है? काली नदी। काश क्या हो जाएगा? काली नदी। क्या हो जाएगा? काली नदी। क्या हो जाएगा? काली नदी। काली नदी यानी कि सतलज और काली नदियों के बीच में है कुमाऊं हिमालय। क्या है? कुमाऊं हिमालय। उसके बाद है काली नदी व तीस्ता नदी के बीच में है नेपाल हिमालय। क्या है? नेपाल हिमालय। उसके बाद है तीस्ता नदी व दिहांग नदी के बीच में है असम हिमालय। क्या? असम हिमालय। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा, यानी कि यहाँ पर अलग से लिख दे रहे हैं, इनको सब आपको अच्छे समझ में आएगा। अलग लिखूंगा तो मैं, ठीक है, ऐसा अलग लिख रहा हूं मैं। ऐसे लिखेंगे हम, यानी कि क्या है? सिंधु और सतलज नदी के बीच में, यानी सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? वो हो जाएगा पंजाब हिमालय। कौन सा? पंजाब हिमालय। क्या हो जाएगा? पंजाब हिमालय। उसके बाद है सतलज व काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में क्या हो जाएगा? सतलज व काली नदी के बीच में, काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय हो जाएगा? तो हम लगाएंगे क्या? हम लगाएंगे कुमाऊं हिमालय। क्या हो जाएगा? कुमाऊं हिमालय। क्या हो जाएगा? कुमाऊं हिमालय। क्या हो जाएगा? कुमाऊं हिमालय। उसके बाद क्या है? उसके बाद है काली व तीस्ता नदी के बीच में, काली व तीस्ता नदी के बीच में, काली व तीस्ता नदी के बीच में, काली व तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हो जाएगा? काली व तीस्ता नदी के बीच में हिमालय कौन सा है? तो हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हम लगा देंगे नेपाल हिमालय। कौन सा हो जाएगा? नेपाल हिमालय। क्या हो जाएगा? नेपाल हिमालय। उसके बाद है तीस्ता व दिहांग नदी के बीच में, तीस्ता व दिहांग नदी के बीच में, तीस्ता व दिहांग नदी के बीच में कौन सा हो जाएगा? तो लगा देंगे असम हिमालय। क्या हो जाएगा? असम हिमालय। कौन सा? असम हिमालय। असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय। तो साथियों, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु व सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, तो हो जाएगा पंजाब हिमालय। क्या हो जाएगा? पंजाब हिमालय। उसके बाद है सतलज व काली नदी के बीच में कौन सा है? तो कुमाऊं हिमालय है। उसके बाद है काली व तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है। उसके बाद तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय है। यानी कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट दे रखा है, यानी कि यहां पर ये इसका डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। कैसे? डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। यानी यहां पर ये नदी बह रही है, यानी कौन सी ये है? ये नदी है कौन सी?
सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी निकल रही है यहाँ से होकर, ठीक है, ऐसे होकर निकल रही है, यहाँ के लिए आ रही है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान जा रही है, ठीक है। मतलब यहाँ से, मतलब कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही है तिब्बत से। कहाँ से? तिब्बत से निकल रही है और मतलब भारत में होकर पाकिस्तान के लिए एंट्री करते, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हिमालय हो जाएगा? तो ये होगा यहाँ पर पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय। क्या हो जाएगा? सिंधु और सतलुज नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ेगा? तो हो जाएगा पंजाब या कश्मीर हिमालय। यानी ये कौन सी नदी है? ये है सतलुज नदी, और ये कौन सी है? सिंधु नदी। इनके दोनों के बीच में कौन सा है? पंजाब हिमालय। उसके बाद है मतलब सतलुज नदी ये निकल रही है ना ऐसे करके, ये सतलुज नदी है, और ये क्या है? ये है काली नदी। काली नदी और सतलुज नदी के बीच में कौन सा है? तो यह कुमाऊं हिमालय। क्या हो जाएगा? कुमाऊं हिमालय। उसके बाद है तीस्ता नदी, और कौन सी है? तीस्ता नदी और काली नदी के बीच में कौन सा है? नेपाल हिमालय। क्या हो जाएगा? नेपाल हिमालय। उसके बाद है दिहांग नदी, और कौन सी? तीस्ता नदी के बीच में कौन सा है? तो हो जाएगा असम हिमालय। कौन सा हो जाएगा? असम हिमालय। दे रखा है यहाँ पर हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, यानी कि इनके बारे में डिटेल दे रखा है, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्या है? पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय कितने किलोमीटर लंबा है? तो इसकी जो सीमा है 560 किलोमीटर लंबी सीमा है। कितनी है? 560 किलोमीटर लंबी सीमा है। यानी कि यहां दे रखा है सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में स्थित है। अगर पूछा जाए कि पंजाब हिमालय जो है मतलब या कश्मीर हिमालय जो है वो कौन सी नदियों के बीच में स्थित है, तो कौन सी है? सिंधु व सतलुज नदी। कौन सी? सिंधु व सतलुज नदी। उसके बाद है सबसे ऊंची चोटी क्या है पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय की? तो वह है नंगा पर्वत। कौन सी है? नंगा पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर। कितनी है? 8126 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद वैष्णो देवी मंदिर कहां पर अगर पूछा जाए, और अमरनाथ गुफा कौन से हिमालय में है? तो हम लगाएंगे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। कहां पर? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय में अमरनाथ गुफा और वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है मुस्लिम तीर्थ, जो मुस्लिम तीर्थ है मतलब चरार है शरीफ कहां पर है? तो हम बताएंगे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय में। कहां पर? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय में मुस्लिम तीर्थ जो है चरार है शरीफ, वो भी स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है कुमाऊं हिमालय। अब देखेंगे कुमाऊं, अभी देखा था हमने पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के बारे में, लेकिन अब देखेंगे हम कुमाऊं हिमालय। ये कितना मतलब लंबा ऊंचा है, मतलब लंबा है, तो है 320 किलोमीटर लंबाई। कितनी? 320 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। उसके बाद सतलुज व काली नदियों के बीच में स्थित है। अगर पूछा जाए कि मतलब काली व सतलुज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, तो वो हो जाएगा कौन सा? कुमाऊं हिमालय। यानी आपको भी मैं डायग्राम के थ्रू भी समझाया है और उससे पहले भी बताया था, ठीक है, कई एक बार रिपीट कर दिया है, अब तक आप सभी को याद हो गया होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम बताएंगे नंदा देवी। कौन सी हो जाएगी? नंदा देवी जो है वो सतलुज मतलब कौन से की कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। कितनी ऊंची है ये है 7817 मीटर। कितनी? 7817 मीटर ऊंची है, ठीक है। उसके बाद है हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां, जैसे कौन कौन सी हैं? नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, उसके बाद है केदारनाथ एवं बंदरपूंछ, सभी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। अगर पूछा है कि नंदा देवी जो चोटी है वो कौन से हिमालय में स्थित है, तो हम बताएंगे कुमाऊं हिमालय में। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केदारनाथ चोटी जो है वो कौन से हिमालय में स्थित है, तो हम बताएंगे कुमाऊं हिमालय में। हर तरह से क्वेश्चन बन सकता है, हमें मतलब हर कोई पॉइंट याद होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। उसके बाद मतलब कहां पर है, कौन से हिमालय में सभी चोटियां? ये हैं मतलब कुमाऊं हिमालय में। कौन से हिमालय में स्थित है सभी चोटियां? कुमाऊं हिमालय में। और यहाँ देखा है सभी जो चोटियां हैं इतनी बार मैं आपको भी बताइए, मतलब कौन सी? नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं बंदरपूंछ, ये सभी कौन कहां पर स्थित है? ये है सभी उत्तराखंड राज्य में स्थित। कहां पर? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है फूलों की घाटी कुमाऊं हिमालय में। अगर पूछा जाए फूलों की घाटी कौन से हिमालय में स्थित है, तो हम बताएंगे कुमाऊं हिमालय में स्थित है। कौन सी घाटी है? फूलों की घाटी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। उसके बाद दून व द्वार घाटी भी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। अगर पूछा जाए दून व द्वार घाटी कौन से हिमालय में स्थित है, हम बताएंगे कुमाऊं हिमालय में। कौन से में? कुमाऊं हिमालय। दून का मतलब हो जाएगा देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून। और मतलब द्वार का मतलब हरिद्वार। जैसे मतलब दून का मतलब देहरादून और द्वार का मतलब हरिद्वार, यानी लिख लेंगे एक बार में, लिख लेता हूं आपको अभी लिख देंगे। दून का मतलब देहरादून और द्वार का मतलब क्या हो जाएगा? हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। उसके बाद है नेपाल हिमालय। कौन सा हो जाएगा? नेपाल हिमालय। यानी कि इसके बारे में देखेंगे हम
नेपाल हिमालय जो है वो कितना मतलब लंबा है, वो है 800 किलोमीटर लंबा। कितना? 800 किलोमीटर लॉन्ग है। कितना? 800 किलोमीटर लॉन्ग है। यानी बार बार रिपीट कर रहा हूं, अब तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय, अगर पूछा जाए कि नेपाल हिमालय जो है वो लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय है, तो ये करेक्ट है या मतलब रॉन्ग है? तो हम बताएंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, जो नेपाल हिमालय जो है वो लंबाई के आधार पर सबसे लंबा हिमालय है। उसके बाद है काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। कहां पर? काली व तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। ये तो हमने पीछे पढ़ा था, लेकिन फिर से पॉइंट रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो इसमें हाईएस्ट पीक जो मतलब पूरे विश्व की वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। वो कौन से हिमालय में स्थित है? वो हो जाएगी नेपाल हिमालय में। कौन से में? नेपाल हिमालय में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर या 8,849 मीटर। कितनी? 8,848.86 मीटर या 8,849 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अगर पूछा जाए कि हिमालय की सभी ऊंची चोटियां हैं वो कौन से हिमालय के अंतर्गत आती हैं, तो हम लगा देंगे नेपाल हिमालय के। कौन से? नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। दे रखा है जैसे कौन कौन सी चोटी है? धौलागिरी है, उसके बाद अन्नपूर्णा है, मनसालू है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट चोयो है, लोहसे है, मकालू है, व कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पर है? तो भारत के मतलब सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। कहां पर? सिक्किम राज्य के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है यहाँ पर श्वेत, मतलब यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया। कैसे? ये डायग्राम यानी नेपाल हिमालय दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम नेपाल हिमालय मान लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये सभी चोटियां दे रखी हैं। मतलब क्या दे रखी है? ये दे रखा है कौन सी है चोटी? ये है मतलब कौन सी चोटी है? धौलागिरी। कौन सी है? धौलागिरी। उसके बाद है ये कौन सी चोटी है? ये है अन्नपूर्णा, यानी क्रम में लगा रखे हैं, इधर साइड से इधर को लगा रखे हैं। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी हो जाएगी? मनसालू हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखी है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद है माउंट चोयो, फिर उसके बाद लोहसे, मकालू, उसके बाद क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, जो यानी बॉर्डर पे ही दर्शाएगी। कैसे? ये मतलब इसके बाहर दर्शाएगी, बॉर्डर पे ही दर्शाएगी है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है असम हिमालय, सबसे लास्ट और मतलब आज का क्लास का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ये कौन सा है? असम हिमालय। क्या हो जाएगा? असम हिमालय के बारे में समझेंगे हम। असम हिमालय जो है वो तिस्ता व दिहांग नदियों के बीच में स्थित है। ये तो हमने अभी पढ़ा था। उसके बाद दे रखा है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 720 किलोमीटर लॉन्ग है। कितनी? 720 किलोमीटर लंबाई इसकी है। कौन से हिमालय की? असम हिमालय की। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि असम हिमालय की लंबाई कितनी है, तो हम बताएंगे 720 किलोमीटर। कितनी? 720 किलोमीटर। उसके बाद तिस्ता व दिहांग नदियों के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम बता देंगे कौन सा? असम हिमालय। कौन सा है? असम हिमालय। उसके बाद है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नामचा वर्मा जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। हाईएस्ट पीक जो है इसकी वो है नामचा वर्मा। तो साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ऐसी क्लासेस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।